आज हम समझेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। इसमें मुख्य रूप से आर्टिकल 1, 2 और पुराना आर्टिकल 2A शामिल है। यह प्रावधान बताते हैं कि भारत क्या है, उसके राज्य और क्षेत्र कौन कौन से हैं, नए राज्यों को भारत में कैसे शामिल किया जा सकता है। आर्टिकल 1.1 भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इस एक लाइन में भारत की पूरी राजनीतिक संरचना छिपी हुई है। इसका मतलब क्या है? यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ शब्द इस्तेमाल क्यों किया गया है? इसका अर्थ है कि भारत कई राज्यों से मिलकर बना है, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु आदि। लेकिन भारत को फेडरेशन यानी केवल राज्यों का समझौता नहीं कहा गया है, बल्कि संघ कहा गया है। संघ शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया था कि भारत का संघ राज्यों के आपसी समझौते से नहीं बना है। इसलिए कोई भी राज्य यह नहीं कह सकता कि वह भारत से अलग हो जाएगा, यानी भारत एक अखंड राष्ट्र है। आर्टिकल 1.2 राज्य और उसके क्षेत्र। इस उपबंध में कहा गया है कि भारत के राज्य और उसके क्षेत्र संविधान की पहली अनुसूची में दिए गए हैं। संविधान की पहली अनुसूची में बताया गया है कि भारत में कितने राज्य हैं, कौन कौन से संघ राज्य क्षेत्र हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान एक राज्य है, नई दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र है, लद्दाख भी एक संघ राज्य क्षेत्र है। इन सब का उल्लेख पहली अनुसूची में मिलता है। आर्टिकल 1.3 भारत का राज्य क्षेत्र। इसमें बताया गया है कि भारत का क्षेत्र किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। इसके 3 भाग हैं। राज्यों के क्षेत्र यानी सभी राज्यों की भूमि मिलकर भारत का हिस्सा बनती है। उदाहरण राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, असम आदि। बी संघ राज्य क्षेत्र। कुछ क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। उदाहरण नई दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लद्दाख। इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। सी अर्जित किए गए क्षेत्र। यदि भारत भविष्य में कोई नया क्षेत्र प्राप्त करता है तो वह भी भारत का हिस्सा बन जाएगा। आर्टिकल 2 नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश। अब सवाल आता है कि यदि कोई भविष्य में नया राज्य भारत में शामिल होना चाहे तो क्या होगा? इसका जवाब आर्टिकल 2 देता है। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद कानून बनाकर नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है या नया राज्य स्थापित कर सकती है। इसका सरल अर्थ है संसद के पास यह शक्ति है कि किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल करे, नए राज्य बनाए, नए राज्यों को विशेष शर्तों के साथ स्वीकार करे। उदाहरण सिक्किम सबसे प्रसिद्ध उदाहरण सिक्किम है। पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, वह एक अलग राज्य क्षेत्र था, लेकिन बाद में जनमत और राजनीतिक प्रक्रिया के बाद 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बन गया। यह कार्य संसद ने संविधान संशोधन और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से किया था। आज सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य है। आर्टिकल 2A क्या था? आर्टिकल 2 एक विशेष प्रावधान था जो सिक्किम से जुड़ा हुआ था। यह प्रावधान संविधान में 35वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उस समय सिक्किम को भारत से सहयुक्त राज्य यानी एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, लेकिन यह व्यवस्था ज़्यादा समय तक नहीं चली। बाद में 1975 में संविधान के 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसके बाद आर्टिकल 2A को हटा दिया गया यानी निरस्त कर दिया गया। निष्कर्ष, भारतीय संविधान का भाग 1 देश की भौगोलिक और राजनीतिक संरचना की नींव है। आर्टिकल 1 हमें बताता है कि भारत एक अखंड संघ है। आर्टिकल 2 संसद को नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति देता है, जबकि आर्टिकल 2A सिक्किम से जुड़ा एक अस्थायी प्रावधान था, इसे बाद में हटा दिया गया। इन सभी प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान देश की एकता और अखंडता और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए बनाया गया है। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।